अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू वज़ाइफ चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली एक बार फिर हाज़िर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशी अता फ़रमाए, हर किस्म की बीमारियों से तकलीफ़ों से महफूज फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में आपको चंद ज़रूरी और अहम मसाइल से आगाह करूँगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। उनमें से पहली चीज़ ये है कि भूल कर खाने या पीने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि जो भूल कर खाता है या पीता है उसे चाहिए कि अपना रोज़ा मुकम्मल करे, क्योंकि भूल कर खाने से या पीने से उसने खुद कोई गलती नहीं की, बल्कि हदीस मुबारक में आता है कि ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाया भी है और पिलाया भी है। तो मालूम ये हुआ कि जो शख्स मर्द या औरत भूल कर खाना खा ले या भूल कर पानी पी ले, जब उसको इस बात का इल्म हो, एहसास हो कि मैं रोज़ेदार था, मुझे रोज़ा था, अब वो बाकी टाइम जो है इफ्तारी तक उसको ही निभाएगा। अब उसका रोज़ा भी बाकी है, उसका अजर भी बाकी है। नंबर दो, दूसरी चीज़ काय करना। कभी कभी ऐसा होता है कि मैदा ख़राब होने की वजह से इंसान को काय आ जाती है या उल्टी कर देता है। अब ये उल्टी दो किस्म की है। एक ये है कि मैदा ख़राब होने की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से आप पर काय का गलबा आया, उल्टी का गलबा आया, तो इस सूरत में आपका रोज़ा नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपने कसदन जानबूझकर उल्टी की, अपने मैदे को खाली किया, अपने मैदे से तमाम जो ग़िज़ा थी उसको बाहर निकाल दिया, तो इस सूरत में आप पर रोज़ा भी टूट जाएगा। इस रोज़े की आप पर क़ज़ा भी वाजिब होगी। जबकि पहली सूरत में जब आपकी तबीयत ख़राब हुई, जो आपकी तबीयत आपके इख्तियार से बाहर थी, उसकी वजह से आपको उल्टी हुई या काई हुई, उस पर आपका कोई गुनाह नहीं है, उसकी क़ज़ा भी नहीं है और रोज़ा भी नहीं टूटेगा। तीसरी चीज़, क्या सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं, बल्कि सुरमा लगाने से रोज़ा टूटता नहीं है। इसके मुताल्लिक एक हदीस मुबारक है। सैयदना हज़रत अनस फरमाती हैं कि एक शख्स बारगाह नबुव्वत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लम, मेरी आँख में दर्द है, मेरी आँख में तकलीफ़ है, तो क्या मैं सुरमा लगा लूँ? क्या मैं सुरमा अपनी आंखों में लगा लूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, तुम सुरमा लगा सकते हो। तो इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि सुरमा लगाने से आपके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपकी मर्ज़ भी दूर हो जाएगी और आपको रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा। नंबर चार, अहम तरीन मसला, क्या दिन को रोज़े की हालत में सोने से कभी कभी इंसान को इहतलाम हो जाता है, तो क्या इस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा? लेकिन इसका मसला समझने से पहले आप ये समझ लें, क्या किसी इंसान को इख्तियार है कि इहतलाम पर काबू कर ले? नहीं है, बेइख्तियार चीज़ है। ये कभी गर्मी की वजह से, कभी सर्दी की वजह से होता है। तो इस सूरत में आप पर गुस्ल तो वाजिब होगा, लिहाजा आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, आप उस रोज़े को मुकम्मल करेंगे। तो मालूम ये हुआ एहतलाम हो जाने की वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर पाँच, टीका लगवाना। आपको बुखार है, आपकी तबीयत ख़राब है, रोज़े पर कंट्रोल मुश्किल है, आप ये चाहते हैं कि अगर मैं टीका वगैरह लगवा लूँ तो इससे मुझे कुछ इफ़ाक़ा मिल जाएगा, मेरी तबीयत संभल जाएगी, लिहाजा मेरे लिए रोज़ा गुजारना आसान हो जाएगा। तो याद रखिए कि टीका या इंजेक्शन ये लगाने का दो तरीके हैं। एक ये है कि रग में लगाएं और एक यह है गोश्त में। अगर आपने रग में टीका लगवाया तो इससे आपके मैदे को ठंडक पहुंचेगी। ये जो पानी है टीके का, ये बराह रास्त कहाँ पहुंचेगा? मैदे में। इससे आपका रोज़ा
टूट जाएगा। लिहाजा अगर आप गोश्त में इसको लगवा लें तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, लेकिन इससे आपका रोज़ा भी बच जाएगा, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये मसाइल समझेंगे, इसलिए कि रोज़ा रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रोज़े के मसाइल समझना जानना भी ज़रूरी है कि किन चीज़ों से मुझे इज्तनाब करना है और किन चीज़ों से मुझे बचना है, ताकि मेरा रोज़ा बच सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल उर्दू वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को इन मसाइल का इल्म नहीं है वो भी इनको मालूम कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।